चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 12 टू 18। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे क्वेश्चन किए नहीं थे हमने, बट समझ लिया था एग्जांपल से। आपको भी सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है अभी। ऑल्टरनेट क्वेश्चन कर लो या उनमें से सिलेक्टेड 3-4 क्वेश्चन कर लो, क्योंकि बहुत सारे सेम से क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि ए और बी मुझे दिया हुआ है और वेरीफाई करना है कि ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स और बी इनवर्स। तो कुछ खास मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन हाँ आपको सॉल्व करने की जरूरत तो पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। ये लिखा हुआ है 3725। ए इज 3725 और बी गिवन है 6879। 6879। तो करना क्या है वो समझाया था। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी का मुझे इन्वर्स निकालना है, तो सबसे पहले आपको ए बी निकालना होगा और फिर उसका डिटरमिनेंट निकालना होगा, क्योंकि हमें पता है ना कि अगर किसी का डिटरमिनेंट ही 0 आ जाएगा तो उसका हम इन्वर्स निकाल ही नहीं पाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले काम क्या है, ए बी निकालना और ए बी का डिटरमिनेंट निकालना, उसके बाद आगे काम शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ए बी निकालना है। ए बी का प्रोडक्ट करोगे तो आपको प्रोडक्ट करना आता होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 3 6 18, 7 7 49। दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके 67 आएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास है ऑलरेडी सॉल्यूशन, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप सॉल्व करना। 67 87 47 61, ये आपका ए बी आ गया, मल्टीप्लाई करा। अब ए बी का डिटरमिनेंट निकालो। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, मतलब कि 67 87 47 और 61। इसका आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो इसका डिटरमिनेंट आएगा -2, विच इज नॉट इक्वल टू 0। 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स निकालने का प्रोसीजर क्या है, वही प्रोसीजर। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। ए बी का इन्वर्स का मतलब है 1/AB का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। इस एडजॉइंट को कैसे निकालते हैं, पहले माइनर, फिर कोफैक्टर, फिर एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे, वो हमारा एडजॉइंट होता है। लेकिन ये 2/2 का है, तो आपको पता होगा हम इसमें बड़े ही डायरेक्टली तरीके से कर सकते हैं। -2, जैसे कि ए बी ये था मेरे पास, ये है, ऐसे करके बताया था। अगर 2/2 का करना है मुझे, तो अगर मुझे 2/2 का करना है तो यहाँ पे लिखेंगे s, यहाँ लिखेंगे i, मतलब कि इन दोनों के साइन चेंज कर दो और इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। तो माइनस का 47, माइनस का 87 और 61 और यहाँ पे 67। ठीक है, ये मैंने क्या निकाल लिया, एडजॉइंट। तो ये डायरेक्ट मेरा मेथड है ना, ऐसा सिखाया था। s मतलब साइन चेंज, i मतलब इंटरचेंज, एस आई याद रखना। SI यूनिट होता है, SI सब इंस्पेक्टर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एडजॉइंट, तो इसका आंसर है -61। ए बी का आएगा 61 माइनस का 87, 61 माइनस का 87, माइनस का 47 और 67। ठीक है, अब इस माइनस वाले को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस का 61, 87, 47 और माइनस का 67 आ जाएगा। ये मेरा क्या आया, ए बी का डिटरमिनेंट आ गया। इसके बाद में आपको राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, अब राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। तो इसको रब कर देते हैं और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ए का इन्वर्स निकालो और बी का इन्वर्स निकालो,
तो ए का इन्वर्स का प्रोसीजर क्या होगा, 1/a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए। जब हम ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ए का डिटरमिनेंट आएगा 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। और जब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट निकालने का प्रोसीजर क्या है, ए का क्या करना है, ये एस ये आई, इन दोनों के कर दो साइन चेंज और इन दोनों को कर दो इंटरचेंज, उल्टा कर दिया, इन दोनों के कर देते साइन चेंज, यहाँ पे एस लिखेंगे यहाँ पे आई, ये कंफ्यूजन हो जाती है। इन दोनों के साइन चेंज करने, यहाँ पे -2 यहाँ पे -7 और इन दोनों को करना है इंटरचेंज, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ है ही नहीं, सेम ही आएगा। तो 5 - 7 -2 और 3, ठीक है, 5 - 2 और 3। अब मैंने ए निकाला, सेम बी इनवर्स भी आप निकालोगे। उसका प्रोसीजर क्या है, बी का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी, सेम आएगा। तो पहले बी का डिटरमिनेंट क्या आएगा, जब हम बी का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो आएगा -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद में 1/-2 इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज और इन दोनों के साइन चेंज। तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे तो -7 -8 और यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा बी इनवर्स आ जाएगा। तो बी इनवर्स कैसा आएगा, 1/2, इस माइनस साइन को अंदर भेज दो, 9 -8 -7 और 6, ठीक है। तो एक मेरे को बी इनवर्स मिल गया और ये वाला था मेरा ए इनवर्स। अब आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आपको पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैट्रिसेस में, चाहे इसको 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, ठीक है। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 बाहर रखा तो इसको बाहर रहने देना, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। आपका आंसर ये वाला आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे सेम आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है। कॉपी करो और अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में ए मुझे लिखा हुआ है, दिया हुआ है 3 1 माइनस का 1 और 2, और मुझे शो करना है कि ए स्क्वायर माइनस का 5 है प्लस का 7i जो होगा वो 0 के इक्वल आएगा, ये मुझे शो करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मुझे ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। ए स्क्वायर आपको आता है ना, ए को ए से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर आएगा, ना कि हर एक टर्म का स्क्वायर करके, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा ए स्क्वायर का वो आएगा 8 5 - 5 3, 8 5 - 5 3। ये आपको खुद करना है, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है तो थोड़ा टाइम बचे और वीडियो थोड़ी छोटी बने, इसलिए मुझे जल्दी करना हो रहा पड़ रहा है। ए स्क्वायर माइनस का 5 है इसका, और ये तो सिंपल ही है, तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 8 5 - का 5 3 माइनस का 5 8, कौन है 3 1 माइनस का 1 2 प्लस 7 आई, यहाँ पे क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 LHS है। अब आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। नॉर्मली जैसे छोटी क्लास में अलजेब्रा सॉल्व करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो फिर सॉल्व करो, तो आपको एक 0/0 की मैट्रिक्स मिलेगी, वो 0 मैट्रिक्स मिलेगी, 2/2 की मैट्रिक्स मिलेगी जिसमें सारे एलिमेंट 0 होंगे, दैट इज 0 मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि hence find a inverse। क्वेश्चन में hence लिखा हुआ है, तो इस hence वर्ड को अच्छे से समझना। hence का मतलब क्या है, पीछे वाले क्वेश्चन को यूज करते हुए आपको इसको प्रूव करना है। पीछे वाले क्वेश्चन को यूज करते हुए आपको इसको प्रूव फाइंड करना है a इनवर्स। मैं चाहूँ तो a इनवर्स जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था उसको भी कर सकता हूँ। इसका डिटरमिनेंट निकालो, फिर आपका
एडजॉइंट निकालो, माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट निकालो, और जो मैंने फॉर्मूला बताया कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, उससे हम कर सकते हैं। बट अगर मैंने उससे कर दिया इस क्वेश्चन में तो मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 99% चांसेस आने का, उसमें ये 3/3 का होता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 15, तो एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 15 जैसे आती है, उसका एक छोटा एक डेमो वर्जन है, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालने का प्रोसीजर क्या है, पूरी इक्वेशन ये लिखो, ठीक है। अब आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि ए को आई से करूं या आई को ए से करूं, दोनों का आंसर ए ही आता है। आई एक ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसको मल्टीप्लाई करके सेम ही आता है एग्जैक्टली। मैथ्स में जो हम छोटी क्लासेस में 1 को किसी से मल्टीप्लाई करते थे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था। जैसे कि 2 को 1 से करूँ 2, 7 को 1 से करूँगा तो 7, सेम आई को किसी से भी करो सेम ही आंसर आता है, ठीक है। और हाँ, ए इनवर्स को भी मैं अगर आई से करूँगा या आई को ए इनवर्स से करूँगा तो भी ए इनवर्स ही आता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। और ए को अगर ए इनवर्स से करूँगा तो आई आएगा। ये बातें आपको याद रखनी है, आपके क्वेश्चन में काम आने वाली है, ठीक है। तो क्या करा, पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे लिखा है ए इनवर्स ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकता हूँ, माइनस 5a इनवर्स इंटू ए प्लस 7a इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू 0। ए को ए इनवर्स से करूँगा तो आई आ जाएगा, आई को ए से करूँगा तो ए आ जाएगा ऊपर वाले फॉर्मूले से। ए को ए इनवर्स से करूँगा तो 5 आई आ जाएगा, और इसको इससे करूँगा तो ए इनवर्स ही रहेगा, माइनस का 5i प्लस का 7a इनवर्स। अब आप यहाँ से इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हो, 7a इनवर्स क्या हो जाएगा, 5i माइनस का a डिवाइडेड बाय 7, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 5 को i से मल्टीप्लाई करो, a से सब्ट्रैक्ट करो और 1/7 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करो, आंसर हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो 5i माइनस का a, 5i का मतलब क्या है, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट बनाया था। 5i का मतलब क्या है, जहाँ 1 होता है वहाँ 5 लिख दो, 5005 माइनस का a कौन है, 3 1 माइनस का 1 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो और पीछे से मैच करो, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, मैं पूरे इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि हमारी से थोड़ा कैलकुलेशन मतलब बचती है, आपको खुद करोगे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। एग्जाम तो खैर आप ही का है, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक भी हुई तो चलेगा बट आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, वीडियो पॉज कर लिया करो कॉपी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छा क्वेश्चन है। एक दिया हुआ है 3 2 1 1 और फाइंड द नंबर ए एंड बी। ए और बी यहाँ पे नंबर है, तो ध्यान देना कोई ए और बी यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं है, वो नंबर है, वो मुझे फाइंड करना है। ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए कैपिटल ए प्लस बी आई इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ए स्क्वायर फाइंड कर लेता हूँ, और ए स्क्वायर का आंसर क्या होगा, मेरे पास ऑलरेडी है। तो ए स्क्वायर का जो आंसर आएगा वो आएगा 11843, 11843। अब इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना है, 11843 प्लस 9a, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 लिखा है, 9 3 27 18 9 9, और यहाँ पे a मुझे इसमें स्मॉल a होगा, सॉरी वो a था, वो अपनी ही राइटिंग नहीं पहचान पाएगा। तो a 3 2 1 1 और यहाँ पे b है, b क्या होगा 1001 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरी इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ये जो दिया हो ना 0, ये क्या होता है, एक 0 मैट्रिक्स होती है, तो इसको हम 2/2 इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 0 0 0। तो क्या हो जाएगा 11843
प्लस 3a 2a a b 0 0 b इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब तो बस एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी। इक्वेशन कैसे बनेगी? 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ से देखते हैं, 8 प्लस 2a प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू इस वाले से फाइंड कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। a की वैल्यू कितनी है यहाँ से 4 माइनस का वो भी, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ से आ गई तो यहाँ पुट कर देते हैं 3 इंटू माइनस का 4 प्लस का b इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 माइनस 12 इज माइनस का 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो b की वैल्यू 1 आ गई और a की वैल्यू माइनस का 4, ठीक है। नीचे से भी हम कर सकते थे, आंसर सबसे सेम ही आने वाला है, एक बार आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने कंप्लीट कर लिया। कॉपी करना वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 15, अब मैं पूरा नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 15 ऐसे समझा देता हूँ आपको। ये दिया हुआ है 1 1 1, फिर दिया हुआ है 1 2 माइनस 3, फिर 2 माइनस का 1 और 3, और यहाँ पे फाइंड करना है a क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसका a क्यूब फाइंड करना है। a क्यूब कैसे करेंगे? पहले a स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब आएगा। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन पूरा नहीं कराऊंगा। अगर आप डायरेक्टली वीडियो आगे आगे करके डायरेक्टली इस पर आ गए हो तो मैं क्वेश्चन नहीं कराने जा रहा हूँ। इससे पहले वाला देखो क्वेश्चन कैसे कराया है, तब आपको ये समझ में आया कि खुद कैसे करना है, ठीक है। ओके, तो इसमें ये फर्स्ट पार्ट था जो कि प्रूव करना था। सेकंड पार्ट मैं कर देता हूँ कि ए इनवर्स फाइंड करना था। क्वेश्चन में लिखा था हेंस, हेंस लिखा हो या यूजिंग, तो पहले वाले को यूज करते हुए करना, जैसे पहले भी कराया था। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ए इनवर्स ए इंटू ए माइनस 6 ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए प्लस 5 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 11 ए इनवर्स इंटू आई। तो मैंने यहाँ पे कुछ उस वीडियो में दिखाया था, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ए को ए इनवर्स से करूँगा तो आई आता है, और आई को ए स्क्वायर से करूँगा तो अल्टीमेटली ए स्क्वायर ही आता है। ए को ए इनवर्स से करूँगा तो आई आता है, और आई को ए से करूँगा तो ए ही आता है। ए को ए इनवर्स से करूँगा तो आई आता है, ए को इनवर्स से करूँगा आई से तो ए इनवर्स ही आएगा, प्लस 5i प्लस 11 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लो। ए इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी? 1/11, सबको उठा के इधर ले आओ, तो 6a माइनस का ए स्क्वायर माइनस का 5i, ठीक है। और ऐसे ही करना है। अब तो यहाँ पे सारी वैल्यूज रखनी है और आपका ए इनवर्स आ जाएगा। पीछे से आप आंसर मैच कर सकते हो। पीछे आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 किया हमने, 1/11, ये तो ठीक है। फाइनल आंसर है -3 4 5 9 माइनस का 1 माइनस का 4 5 माइनस का 3 और माइनस का 1। आपकी हेल्प के लिए मैं ए स्क्वायर बता देता हूँ क्या है और ए क्यूब बता देता हूँ क्या है, ठीक है। आपको अपना आंसर वेरीफाई हो जाएगा आपका। तो जो ए स्क्वायर का आंसर आएगा वो आएगा, ए को ए स्क्वायर से करेंगे तो आएगा 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 माइनस का 3 2 माइनस का 1 3 2 माइनस का 1 3, और ए क्यूब आएगा आंसर। ए क्यूब का आंसर आएगा, ये तो मैंने सिंपल वही लिख दिया, सॉरी। तो ए लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर नहीं लिखा। ए स्क्वायर आएगा 4 2 1 4 2 1 माइनस का 3 8 माइनस का 3 8 माइनस का 14 और 7 माइनस का 3 14 7 माइनस का 3 14, ठीक है। और ए क्यूब का आंसर आएगा 1 1 1 2 1 1 1 2
फिर से लगता है कोई गलत देख रहा हूँ, सॉरी यहाँ गलत ही देख रहा है। 871 आएगा 871 माइनस 23 27 माइनस का 23 27 माइनस का 69 32 माइनस का 30 और 58। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को पूरा कर सकते हो। ठीक है, मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सेम हमने क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 डिट्टो ऐसे ही मैं नहीं करा रहा। क्वेश्चन नंबर 16 आपको खुद करना है, बिल्कुल पहले ऐसे प्रूव करना है, बाद में ए इनवर्स इस स्टाइल से करना है। क्या एक चीज़ याद रखनी है कि ए को ए इनवर्स से करूँ या ए इनवर्स को ए से करूँ, आंसर आई आता है। ठीक है, ए को आई से करूँ या फिर आई को ए से करूँ, आंसर ए ही आता है। ए इनवर्स को आई से करूँ या फिर आई को ए इनवर्स से करूँ, ए इनवर्स ही आता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ बार बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बिल्कुल सेम है, वो मैं नहीं करा रहा। सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 एग्जाम में पिछले 10 सालों में बोल सकते हैं करीबन 3 बार आए हुए हैं। दोनों में से मतलब एक बार एक नंबर के आए हुए हैं और प्रूफ करने वाले तरीके से भी आ जाते हैं कभी कभी कि मतलब क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ लेट ए बी आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, एक है 3/3 की एक मैट्रिक्स है और वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड देन एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए उसका क्या होगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट की पावर n-1। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर ए देन एडजॉइंट ऑफ ए, ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। मुझे पता है ए का डिटरमिनेंट तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऑर्डर जरूर पता है। ऑर्डर 3 है तो 3-1, तो ये आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे n जो होता है वो n इज ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, अच्छे से याद रखना है। मैं अगर ये फॉर्मूले का क्या फ़ायदा हो, जैसे कि मान लो एक मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे रखी 3/3 की, मेरा मकसद ये है कि इसका एडजॉइंट निकाल के उसका डिटरमिनेंट बताओ। तो आप क्या करोगे, अच्छे से डिटरमिनेंट एडजॉइंट निकालो तो पहले माइनर निकालो, फिर कोफैक्टर निकालो, फिर मैट्रिक्स बनाओ, फिर ट्रांसपोज करो, फिर ट्रांसपोज करने के बाद फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो। तो ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है, ये सिंपल सा प्रोसीजर है। इसी का आप डिटरमिनेंट निकालो और उसकी पावर जितना उसका डिग्री था उससे 1 कम करके स्क्वायर कर दो। समझ में, अगर मैं आपको एक डिटरमिनेंट दूँ और बोलूँ इसका एडजॉइंट का मुझे डिटरमिनेंट निकालो, तो क्या करना है आपको, माइनर निकालोगे, कोफैक्टर निकालोगे, मैट्रिक्स बनाओगे, ट्रांसपोज करोगे, फिर डिटरमिनेंट निकालो। कितना बड़ा प्रोसीजर है। आप उसी का डिटरमिनेंट निकालो और उसकी पावर जितना उसका ऑर्डर था उससे 1 कम कर दो। जैसे ऑर्डर 3 था तो 2 कर दो, 4 होता तो 3 कर देता। ठीक है, अच्छे से समझो इस क्वेश्चन को और कॉपी करो। क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, इसमें ऑप्शन मैंने लिखा नहीं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार बना लेना। आपको ये क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में या फिर अगर आपका फर्स्ट टर्म होता है तो आपको दिख जाएगा ये क्वेश्चन, और अलग अलग स्टाइल से दिखेगा। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है। एक मैट्रिक्स है ए मान लेते हैं और उसका ऑर्डर 2/2 है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है, तो बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, तो नीचे मुझे 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं और इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को एग्जाम में आया हुआ है 2 नंबर का,
और क्वेश्चन में कुछ प्रूफ दैट था, तो जो अभी हम मैं आंसर निकालूंगा ना क्वेश्चन में प्रूफ दैट था, प्रूफ दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज दिस, जो भी हमारा अभी आंसर आने वाला है। तो दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। तो क्या करें, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स निकालना है मुझे, और यहाँ पे हमें एक 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। तो चाहो तो इसको आप याद भी रख सकते हो, द डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये तो हमने याद रख लिया कि चलो सर एक फॉर्मूला हम एक और नया याद कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए प्रूफ दैट के लिए क्वेश्चन आ जाए, तो मैंने आपको बताया था प्रूविंग वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं वो हम अभी नहीं करेंगे, चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, मैं आपको लिस्ट बनाऊंगा कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में जितने भी प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या फिर लास्ट ईयर जो आए हुए हैं उनकी आपको एक लिस्ट बना के एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसको अच्छे से आपको देखना है जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये नहीं करा रहा प्रूविंग वाले क्वेश्चंस, क्योंकि हो सकता है कि आपको ना साथ में याद रख सकते हो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, मैं अगर आपसे एक ए डिटरमिनेंट आपको दे रखी है और मैं आपसे ये बोलूँ कि इसका इन्वर्स निकालो फिर उसका डिटरमिनेंट निकालो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल ए का डिटरमिनेंट निकालो और उसका रेसिप्रोकल कर दो, सिंपल। तो आगे लास्ट क्वेश्चन इज आए, ठीक है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम, अभी नहीं कर रहे लेकिन, ठीक है। इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट नहीं मतलब जब खत्म हो जाएगा प्रॉपर आपको दिखेगा मेरी प्लेलिस्ट में, आप जाके देखोगे आपको एक हेडिंग होगी उसमें और लिखा होगा उसमें ऑल प्रूविंग क्वेश्चंस ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, ठीक है। उनमें प्रूविंग क्वेश्चंस हैं और मैक्सिमम बच्चों को ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं, इसलिए मैं इसको सेपरेट कराऊंगा। मान के चलो टोटल 7 या 8 क्वेश्चन होंगे और उन्हीं में से एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।